हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPSC यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। इसका नोटिफिकेशन जो है वो 2 अगस्त 2024 को रिलीज़ किया गया था और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 से लेकर के 67 है 2024। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो MPPSC की वेबसाइट है, सॉरी HPSC की जो वेबसाइट है यानी कि यहाँ पर आपको जाना है। जब आप HPSC सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन दिखाई देगा, ये पंचकुला में है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 to 67 2024। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा फॉर विच द गाइडलाइंस स्टेप्स फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट आर एस अंडर। तो यहाँ पे सब पूरा कंडीशन दिया है कैसे आपको कितने स्टेप्स में इस फॉर्म को फिल करना है। तो ये आप एक बार चेक कर लीजिए। वेबसाइट का जो लिंक है इस फॉर्म को फिल करने का वो भी मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर के आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 अगस्त 2024 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सॉरी, जो आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो आपका 2/8/2024 से हुआ है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपका फॉर्म स्टार्ट होंगे वो यानी कि कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 7/8/2024 से आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे और जो फॉर्म को क्लोज होने की डेट है वो 27/8/2024 है, यानी कि आपको 20 दिन का पूरा समय दिया जाएगा जिसके बीच में आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, the candidate the eligibility of a candidate with reference to document submitted by her or him is assessed only after the candidate have qualified for the interview। तो ये पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं, एक मिनट। हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं तो अप्लाई के लिए एक लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप जो है वो अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो इस लिंक को मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप आसानी से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सारा आपको ऑनलाइन ही करना होगा। जो डेट क्लोजिंग यहाँ पर मेंशन किया गया 20/8/2024 हो गया, शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडलाइंस ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर और ये सब मेंशन किया गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके या मैसेज करके या ईमेल करके आप अपना प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि कितनी टोटल सीट्स हैं यहाँ पर जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो हम कुछ सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे बॉटनी में टोटल सीट जो है वो 98 है, केमिस्ट्री में टोटल 123 हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो फिजिक्स है, फिजिक्स में 96 है और इन्वायरमेंटल साइंस में टोटल सीट्स का जो नंबर है वो 7 है। इसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट जो जूलॉजी में है, जूलॉजी में 91 टोटल सीट्स हैं और टोटल जो यहाँ पर सीट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स की मिला करके वो है आपका यहाँ पर ये 2424 यानी कि 2424 है टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जिनमें आपका मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की दी हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन एंड आर्ट एंड कम्युनिकेशन एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत यू अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन, तो आपके पास में हिंदी संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए मैट्रिक लेवल पर या फिर उसके बाद भी तब भी चलेगा। उसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स में नेट स्लेट और यूजीसी कंडक्ट कराता है तो आपका नेट और जो स्लेट है वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी के बाद, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया दोबारा से। और जिनमें नेट स्लेट और सेट कंडक्ट नहीं होता है तो उनके लिए यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा जो भी आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हम कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या एग्जाम पैटर्न है आपका वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर 2 आपको एग्जाम देने हैं। एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। वो आपका 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। उसमें टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपको 2 घंटे का दिया जाएगा और इसमें क्या होगा कि आपको 5 ऑप्शन आएंगे A B C D एंड E। अगर आपका कोई आंसर आपको समझ में आ रहा है जो आपको लगता है कि सही आंसर है तो आप A B C एंड D में से आप उसको फिल कर देंगे, गोला भरना रहेगा।
अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी आंसर आप करने के लिए योग्य नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप ई ऑप्शन को गोला भर के फिल करेंगे। और ई ऑप्शन जो है वो अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो फिल करना कंपलसरी है। अगर आपने क्या किया कि 10% से ज़्यादा मार्क्स जो है, ज़्यादा क्वेश्चंस जो है जिनमें आपने कोई भी गोला नहीं भरा हुआ है, तो आपको इस एग्जाम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, यानी कि 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। और अगर आप कोई भी गोला नहीं भरते हैं तो 10% से कम तक के आपका, अगर आपने कोई गोला नहीं भरा हुआ है तो आपका 0.25 मार्क्स जो है वो कट कर लिया जाएगा। और अगर 10% की लिमिट को जैसे आप क्रॉस करेंगे वैसे ही आप जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। माइनस मार्किंग है, आपको याद रखना है, 1/4 माइनस मार्किंग है यहाँ पर। जो आपका सब्जेक्ट है वो किस मीडियम में रहेगा, तो ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज में आपके बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी, ये आपका केवल जो पेपर जो आपका आएगा वो इंग्लिश में आएगा। और बाइलिंगुअल में जो है आपका इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। उसमें आपका कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक दो तरह से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, फिजिक्स एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और फिलोसफी एंड टूरिज्म, ये आपका जो है वो बाइलिंगुअल रहने वाला है। द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड पंजाबी विल बी इन देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ओनली। जो ये सब्जेक्ट लैंग्वेज है वो अपने जो सब्जेक्ट है उसमें यहाँ पे लैंग्वेज रहने वाली है। तो आपका देखिए जो कट ऑफ मार्क्स है प्रिलिमिनरी के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, वो 25% रखा गया है। वहीं ये नेक्स्ट में जो आपका होगा उसमें वहाँ पे कट ऑफ मार्क्स बढ़ा दिया गया। The marks obtained by the candidate in the screening test will not be counted for the final selection। जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में मार्क्स आएंगे वो आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाएंगे, यानी कि वो आपके जो सब्जेक्ट का और जो इंटरव्यू का रहेगा वो अलग रहने वाला है। ये आपका केवल स्क्रीनिंग है, इसको क्वालिफाई करके आपको अंदर लेना। ये ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे IAS PCS के एग्जाम में प्री होता है ना, प्री का मार्क्स जो ऐड नहीं होते हैं, उसी तरह से ये एग्जाम आपका लिया जा रहा है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की बात करते हैं तो ये आपका 3 घंटे का होने वाला, टोटल मार्क्स जो है वो 150 है। सेम ऊपर की तरह यहाँ पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाली है। बाइलिंगुअल के लिए भी यहाँ पे अलग सब्जेक्ट मेंशन किया गया है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम। तो यहाँ पे जो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बुलाने हैं इंटरव्यू के लिए, वो आपके 2 टाइम रहने वाले हैं। ऊपर वाले में 4 टाइम था, यहाँ पर कितना है, 2 टाइम है। और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है 35% है, यानी कि जो आपका इंटरव्यू है वो 12.5% का वेटेज रहने वाला है। और जो रिटन टेस्ट है वो आपका 87.5% का वेटेज रखने वाला है। The final merit list will be prepared by adding the marks of the subject knowledge and interview viva। तो जो आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपका जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज का जो आपका परसेंटेज रहेगा उसका, और जो आपको वाइवा में नंबर मिलेंगे उसको, दोनों को ऐड करके जो है वो आपका एक मेरिट बनेगी। अगर आप उस मेरिट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। पे लेवल की बात करते हैं तो 57,700 रुपीज़ से लेकर के 1,82,400 रुपये का यहाँ पर बीच में का पे स्केल रहने वाला है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं तो इंडिया का सिटीजन हो सकता है, नेपाल का सिटीजन हो सकता है, भूटान हो सकता है, या फिर ताइवान रिफ्यूजी हु केम ओवर द इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, तब भी आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जेम्बिया, मालावी, जियारी, इथोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, तो वो भी यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। तो आप एक बार यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। मिनिमम एज लिमिट है वो 21 ईयर है, और मैक्सिमम एज लिमिट है जो 42 ईयर रखी गई बिफोर 15 डेज ऑफ द मंथ नेक्स्ट प्रोसीडिंग ऑफ द लास्ट डेट, यानी कि 15/7/2024 से पहले। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जा रहा है, जिस भी आप कैटेगरी से हरियाणा की बिलोंग करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वो सब जो है वो यहाँ कॉलम में मेंशन कर दिया है, एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अगला पॉइंट है आपका ये EWS कैटेगरी का यहाँ पे मेंशन किया गया है क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जो मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, यानी कि आपको MP के अलावा, MP नहीं HP, एक्चुअली में अभी क्या हुआ है कि लास्ट एग्जाम जो है वो MP का हुआ है, तो सब जगह अभी तक MP ही गूंज रहा है। अब हमें धीरे से क्या करना है, MP से हरियाणा की तरफ शिफ्ट करना है, तो थोड़ा समय लगेगा। तो जो आप भी हम बात कर रहे हैं हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप हरियाणा के अलावा अदर स्टेट्स के हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली, तो आपको यहाँ पे 250 रुपीज़ पे करना है। फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट,
तो आपको यहाँ पर 250। अगर आप मेल हैं किसी अदर स्टेट के तो आपको 1000 रुपये, और आप फीमेल हैं किसी अदर स्टेट्स की तो आपको यहाँ पर 250 रुपीज़ जो है वो पे करना है। फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC OBC नॉन क्रीमी लेयर BC नॉन क्रीमी लेयर फॉर हरियाणा ओनली, तो उनको भी यहाँ पर क्या करना होगा, 250 रुपीज़ पे करने होंगे। तो यानी कि आप समझ लीजिए मेल और फीमेल दोनों हैं नॉन क्रीमी लेयर और किसी OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC और BC, तो उनको यहाँ पे 250 रुपीज़ पे करने हैं। नेक्स्ट चीज़ देखिए, इकोनॉमिकली वीकर जो भी है उनको भी 250 का पे करना है, और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हरियाणा ओनली के लिए है ये, और 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तो उनको यहाँ पर कोई भी फीस पे नहीं करनी है। तो ये आप एक बार नोटिफिकेशन आपने देख लिया है। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर पूरा एक लिस्ट मेंशन किया है, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे स्कैन फोटो डली साइंड बाय कैंडिडेट, स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, 10+2 की मार्कशीट, नेट JRF जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर सब अपलोड करना होगा। उसके बाद EWS के अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। ये पूरा देखिए 17-18 नंबर का जो वो है लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप इस PDF को चेक कर सकते हैं। और जिस भी में आप सब्जेक्ट से हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, तो आप उसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे आप लाइक करिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और एक चीज़ आप याद रखिए कि जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट वाला टेस्ट है वो आपका हो सकता है कि रिटन में ही हो, ऑब्जेक्टिव ना हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा हुआ है कि जितने भी पहले से जो सब्जेक्ट्स के इन्होंने एग्ज़ाम करा रखे हैं वो सारे रिटन हैं। और वहाँ पर जो है, जैसे मैंने कहीं देखा था तो वहाँ पर मेंशन था कि टोटल 18 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, और वो सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, रिटेन रहेंगे, यानी कि आपको लिख करके उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो एक बार जैसे ही कंफर्म होगा मैं आपको एक बार फिर से अपडेट दे दूंगा, लेकिन अभी आप कंफर्म रहिए कि जो आपका एग्जाम है वो रिटेन होने वाला है, ना कि ऑब्जेक्टिव होने वाला। ऑब्जेक्टिव केवल आपका होगा कौन सा, स्क्रीनिंग वाला। तो जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।